हम अपने पिछले अवधि में जो यात्रा एक रात की इस पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में हम देख रहे थे। हाँ, आज उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ पे इस कहानी का शीर्षक यात्रा एक रात की यह तक उचित है। कहाँ तक उचित है? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और कितना उचित है? उत्तर यह हो सकता है कि इस कहानी का शीर्षक यात्रा एक रात की उचित ही है, क्योंकि सम्मद जिस समय में दीन दुखियों की सेवा कर रहा था, वहां से मक्का मदीना पहुंचने में 10-12 दिन तो लगते ही, लेकिन सम्मद की सेवा से खुश होकर ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की कि उसकी यात्रा एक रात में ही पूरी हो गई और वह लौटकर सराय में भी आ गया। इस कहानी से हमें गरीबों और दुखियों की सेवा करने की सीख मिलती है। यह भी संकेत मिलता है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ठीक है, इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे क्या है? देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? जो नीचे दिए गए हैं वाक्य, उन वाक्यों को किसने किससे कहा? पहला कौन सा है वो वाक्य? इस धोखे में मत रहना कि ऐसे समय हम अपना पानी देकर तुम्हारी जान बचाएंगे। उत्तर, इस वाक्य को अब्दुल ने सम्मद से कहा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? इसका तो दिमाग खराब हो गया है, वापसी में हमें यह नहीं इसकी लाश मिलेगी। इस वाक्य को इकबाल खां व्यापारी ने सम्मद से कहा था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बेटा तू इस सराय में फरिश्ता बनकर उतरा है। इस वाक्य को बूढ़े व्यक्ति ने सम्मद से कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है? एक कैसी उटपटांग बातें बोल रहे हो तुम? रात तो तुम यहीं थे, क्या रात भर में हज कर आए? इस वाक्य को सराय के मालिक ने सम्मद से कहा। ठीक है, आगे कौन सा प्रश्न है? वो पांचवा प्रश्न देखिए, मैं सचमुच मक्का गया था, बाजार में तावीज लेकर भी गले में बांधा था, ये देखो तावीज अब भी गले में बंधा है। इस वाक्य को सम्मद ने सराय के मालिक, काफिले के साथियों तथा सराय में मौजूद सभी लोगों से कहा था। ठीक है, अगला कौन सा है? लगता है वह बूढ़ा कोई फरिश्ता था जो तुम्हें मक्का ले गया, तुम भी आदमी नहीं फरिश्ते हो। इस वाक्य को सराय के मालिक ने सम्मद से कहा था। ठीक है, आज इतना काफी है। आगे के क्लास में आगे का भाग को हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।